Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are fine and healthy. Today our first video, the month of June as per government order in junior classes, that is 1, 2, 3 instead of 2 subject science and SST, one single subject general knowledge will be taught. So following that, new onward. Dear girls, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक आप लोगों की जो साइंस और एसएसटी है उसको इमर्ज कर दिया है और वो उससे एक सिंगल सब्जेक्ट बना दिया है। मतलब कि वो अब आप लोग की जनरल साइंस और एसएसटी की कोई अलग से बुक नहीं होगी, बस आपकी एक बुक होगी जो जनरल नॉलेज की होगी। ठीक है, आज का हमारा जो लेसन है, आज की हमारी वीडियो नंबर 1 है मंथ जून, चैप्टर नंबर 3 हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, सेहत और सफाई। हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, सेहत और सफाई। इसकी हम आज रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन करेंगे। पेज नंबर 9 to 12 यानी 9, 10, 11, 12। ठीक है, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आई कीप माई हैंड्स क्लीन, मैं अपने हाथों को साफ रखती हूँ। हैंड्स हाथ, क्लीन साफ, साफ रखना। मैं अपने हाथों को साफ रखती हूँ। वॉशिंग हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोती हूँ। मील्स मतलब खाना। ठीक है। कीप मी सेफ फ्रॉम जर्म्स, जो मुझे जरासीम से, जर्म्स मतलब जरासीम, जो मुझे जरासीमों से महफूज रखते हैं। ठीक है, यानी कि हमें खाना खाने से हमारे हाथ पे तो जर्म्स लगे होते हैं, हम हर जगह हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों पे जर्म्स लगे होते हैं। तो हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों पे बहुत सारे जरासीम लगे होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है। आई टेक बाथ रेगुलरली, मैं रोज़ाना नहाती हूँ। टू कीप माई सेल्फ सेफ फ्रॉम डिजीज़, जो मुझे बीमारियों से महफूज रखते हैं। रोज़ाना नहाने से जर्म्स वगैरह जो हैं वो आप पर अटैक नहीं करते और आप साफ़ सुथरे और सेहतमंद रहते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि मैं अपने हाथों को रोज़ाना, मतलब मैं अपने हाथों को धोती हूँ और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ, अपने हाथों का ख्याल रखती हूँ, जिस वजह से जर्म्स मुझ पे अटैक नहीं करते। और रेगुलरली नहाती हूँ, जिसकी वजह से मैं डिजीज़ से, बीमारियों से महफूज रहती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई क्लिप द नेल्स ऑफ माई हैंड्स एंड टॉयज़ रेगुलरली, मैं अपने हाथ और पाँव के नाखूनों को रोज़ाना काटती हूँ। रोज़ाना काटने का मतलब कि अगर आपको लगे कि नाखून जब बड़े हो गए हैं तो उनको काट देना चाहिए, क्योंकि नाखूनों में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं और फिर हम उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से वो जर्म्स हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है। डर्टी नेल्स कॉज सिकनेस, डर्टी नेल्स कॉज सिकनेस, यानी गंदे नेल जो हैं वो हमें बीमार करते हैं। मैंने आपको कहा है ना कि उसमें जर्म्स चले जाते हैं, फिर उन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं, वो जर्म्स हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें, हमारे पेट में दर्द होता है, हमें और भी बीमारियां लग सकती हैं और हम बीमार हो सकते हैं, हमें तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है। आई वेयर क्लीन ड्रेस
and keep my home and class clean. I wear क्लीन ड्रेस, मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हूँ। ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े हम पहनेंगे तो इस तरह से हम बीमार भी नहीं होंगे और जर्म्स भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने हाथों को धोएंगे, खाना खाने से पहले और बाद में भी हाथ धोएंगे, रोज़ाना नहाएंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अपने नेल्स काटेंगे तो किसी भी किस्म की बीमारी हम पर अटैक नहीं करेगी। ठीक है, एंड कीप माई होम एंड क्लास क्लीन, और मैं अपने घर को और अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखती हूँ। अपने घर में आप हैं ना, आजकल तो आप अपने घर में हैं ना, तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखा करें। ठीक है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे रखा करें और ताकि गंदगी ना हो। मैं अपने होम, घर, क्लास, आपका क्लासरूम, ठीक है, मैं अपने घर और अपने क्लास को साफ़ रखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है कॉजेस ऑफ डिजीज़ एंड प्रिवेंशन, बीमारियों की वजह और उनसे बचाव। कॉजेस मतलब वजह, डिजीज़ मतलब बीमारियां, प्रिवेंशन मतलब बचाओ, कि हम बीमारियों से कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं और उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं। ठीक है, डिजीज़ आर कॉज्ड बाय जर्म्स, बीमारियां हमें किस वजह से होती हैं? जरासीम की वजह से। जर्म्स क्या होते हैं? जरासीम। हमें बीमारियां जरासीम की वजह से होती हैं। जर्म्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट see them with naked eyes. Germs are so small that we cannot see them. Germs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हम अपनी आम आँख से उनको नहीं देख सकते। मतलब कि जैसे हम ऐसे तो नहीं कर सकते, हम हाथ देखें और हम कहें हाँ ये देखो हमारे हाथ पे तो जरासीम बैठा है, इस तरह तो नहीं कह सकते ना हम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए या किसी मशीन के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको आम आँख से, नेकेड आई मतलब आम आँख से नहीं देख सकते। दे लिव ऑन डर्टी हैंड्स, अब जरासीम कहाँ कहाँ रहते हैं? जरासीम डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों पे, ड्रेसेस यानी कि डर्टी ड्रेसेस, गंदे ड्रेसेस पे, फूड एंड अदर थिंग्स यानी कि गंदी खुराक या फिर वो चीज़ें जो कि गंदी हों। ठीक है, जरासीम कहाँ कहाँ रहते हैं? जिसके हैंड्स गंदे हों उन पे, गंदे हैंड्स पे जरासीम होते हैं, गंदे ड्रेसेस पे भी जरासीम होते हैं, गंदी खुराक पे भी जरासीम होते हैं, और वो सारी चीज़ें जो गंदी होती हैं, जो डर्टी होती हैं, उस पे जरासीम रहते हैं। ठीक है, दे इंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक विद फ्लू एंड अदर डिजीज़। फिर ये जर्म्स जो हैं इसी तरह हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, हमें फ्लू हो जाता है, हमें ज़ुकाम हो जाता है और बाकी भी बहुत सारी डिजीज़, बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मतलब हमें बुखार हो जाता है या बाकी भी बीमारियां हो सकती हैं हमें। ठीक है, तो जरासीम जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, और वो हमारे हाथों पे भी रहते हैं, डर्टी हैंड्स पे, डर्टी ड्रेसेस पे, डर्टी फूड पे, और वो सारी चीज़ें जो डर्टी होती हैं, डर्टी थिंग्स पे जरासीम जो है वो रहते हैं। फिर वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, सो what should we do to keep ourselves safe from them? अब हम क्या करें जिससे हम जरासीम से बच सकें? तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि हमें अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। ठीक है, रोज़ाना नहाना चाहिए, साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नाखूनों को, अपने हाथों और पाँव के नाखूनों को काटना चाहिए और अपने घर को, अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हम पे जर्म्स अटैक नहीं करेंगे और हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, आई कीप माई हैंड्स क्लीन, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील keeps me safe from germs.
I take bath regularly to keep myself safe from diseases. मैं अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखती हूँ। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोती हूँ जो मुझे जरासीम से महफूज रखते हैं, और मैं रोज़ाना नहाती हूँ जो मुझे डिजीज़ से महफूज रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बच्ची बनी हुई है और ये अपने हाथ धो रही है। ठीक है, तो आप भी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश किया करें। ठीक है, ताकि कोई भी जर्म आप पर अटैक ना करे। डू यू ऑल्सो डू दैट? वी शुड कीप फॉलोइंग वेज इन माइंड वाइल वॉशिंग हैंड्स, कि हमें अपने हाथों को किस तरह से धोना चाहिए। सोप एंड वाटर के साथ, पानी और साबुन के साथ अच्छे तरीके से धोना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पाम टू पाम, यानी कि हथेली पे अपने हाथ की हथेली को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। बिटवीन फिंगर्स, उंगलियों के दरमियान में भी अच्छे तरीके से हमें धोना चाहिए। 4th नंबर पॉइंट, स्पेशल फोकस ऑन थम्स, हमें थम्स हाथ के अंगूठे को कहते हैं, हमें हाथ के अंगूठे को भी अच्छे तरीके से धोना चाहिए। ऑन बैक ऑफ हैंड्स, हाथ के यानी उल्टा साइड जो होता है, ये उल्टा साइड, अपने हाथ के उल्टे साइड को भी अच्छे तरीके से धोना चाहिए। फोकस ऑन व्रिस्ट्स, व्रिस्ट मतलब कलाई, तो अपने हाथ की कलाई को भी अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। I clip the nails of my hands and toes regularly. Dirty nails cause sickness. I wear clean dresses and keep my home and class clean. देखिए यहाँ पे ये बना हुआ एक बच्चा, ये अपने हाथों के और अपने पाँव के नेल्स काट रहा है। तो इसमें लिखा है कि मैं अपने हाथों और अपने पाँव के नाखूनों को रोज़ाना काटती हूँ। डर्टी नेल्स कॉज सिकनेस, जो गंदे नेल्स होते हैं वो बीमार करते हैं। आई वेयर क्लीन ड्रेसेस, मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हूँ। एंड कीप माई होम एंड क्लास क्लीन, और अपनी क्लास को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट पेज, कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ एंड प्रिवेंशन, बीमारियों की वजह और उनसे बचाव, कि हम बीमारियों की क्या वजह है और उससे फिर हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, डिजीज़ आर कॉज्ड बाय जर्म्स, डिजीज़ किसकी वजह से, बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, जरासीम की वजह से होती हैं। जर्म्स किसे कहते हैं, जरासीम को। जर्म्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद नेकेड आइज़, जर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हम उनको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। दे लिव ऑन डर्टी हैंड्स, ये गंदे हाथों पे रहते हैं। ड्रेस, फूड एंड अदर थिंग्स, यानी कि डर्टी ड्रेस, गंदे कपड़े, गंदी खुराक और वो सारी गंदी चीज़ें, मतलब बहुत सारी गंदी चीज़ों पे जर्म्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, दे एंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक विद फ्लू एंड अदर डिजीज़, और फिर ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, हमें फ्लू, हमें ज़ुकाम हो जाता है और बाकी भी बहुत सारी डिजीज़ हमें जर्म्स की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, सो व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर सेल्व्स सेफ फ्रॉम देम, तो हम किस तरह जरासीम से अपने आप को बचा सकते हैं। क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड ड्रेस, हमें अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। हेल्दी फूड, हमें साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। एक्सरसाइज, और हमें रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए जिससे हम जर्म्स से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ठीक है, होप गर्ल्स आप लोग को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।